नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। देश के टॉप 10 कमाऊ एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट शामिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट में जो कमाऊ एयरपोर्ट की लिस्ट में अपना नाम इसने दर्ज करा लिया है और देश के 6वें नंबर पर यह सबसे कमाने वाला एयरपोर्ट बन गया है। ऐसी स्थिति में जब बिहार में सिर्फ 3 एयरपोर्ट है, पटना, गया और दरभंगा, उसमें 2 एयरपोर्ट नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन दरभंगा ने जो है वो कमा करके दिखलाया है। करीबन सालाना अगर आंकड़े की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा इस एयरपोर्ट पर हुआ है और सरकार ने इसके आधिकारिक तौर पर मान लिया है। तो साल भर बाद भी हालांकि सिविल इनक्लेव का अधिग्रहण अब तक नहीं हुआ, लेकिन कमाई के मामले में देश में 6ठे स्थान पर पहुंचा है दरभंगा एयरपोर्ट। और इसकी नंबर 1 की बात करें तो कोलकाता है, 146 करोड़ की कमाई की है इसने। पुणे है जिसमें 39 करोड़ की कमाई की है। श्रीनगर है, 20 करोड़ की करीब कमाई हुई है। इसके अलावा कानपुर चकेरी की बात करें तो 5 करोड़ से ऊपर की कमाई हुई है। लेह की बात करें जो 5वें नंबर पर है, करीबन 3 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और दरभंगा जो 6ठे नंबर पर है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई हुई है। इसके अलावा जो है वेलूर, जामनगर, कैलाश नगर, ये सारे एयरपोर्ट्स जो है उसके बाद आते हैं। तो प्रदेश में अभी टोटल 3 एयरपोर्ट है जिसमें दरभंगा सबसे अधिक कमाऊ वाला एयरपोर्ट बन गया है। हालांकि पटना को नुकसान हुआ है, 41 लाख रुपए का घाटा हुआ है पटना को। वहीं गया एयरपोर्ट को भी 14 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में जब देश के 13 एयरपोर्ट हैं, सिर्फ 13 एयरपोर्ट ही कमा करके उन्होंने दिखलाया, जबकि 124 एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कम समय में यहाँ पर कितनी डिमांड हुई है, कितनी लोकप्रियता और बावजूद इसके न सिंधिया जी को फिक्र है दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर, न ही नीतीश कुमार को फिक्र है दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर। और ज़मीन अधिग्रहण की बात की जाए सिविल इनक्लेव की 54 एकड़ की, तो अभी भी प्रक्रिया बहुत धीमी है। उसमें 54 एकड़ ज़मीन दी, यानी 192 किसानों को 40 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना, लेकिन अब तक नहीं किया गया है। जबकि 24 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की जा चुकी है। 119 भूस्वामियों को 28 करोड़ रुपया मिल चुका है, जबकि वित्तीय प्रभार नहीं होने की वजह से भुगतान में देरी हो रही है। और ये कहना है बालेश्वर प्रसाद का, जो DLO है, जो डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिसर हैं, उनका ये कहना है कि 2 से 4 दिन में या 5 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट ही क्यों, बाकी एयरपोर्ट्स क्यों नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए नीतीश कुमार एयरपोर्ट्स को लेकर उतने गंभीर नज़र नहीं आ रहे, ना ही केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय इसको लेकर गंभीर नज़र आ रहा है। जबकि पड़ोस के राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो इतने एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, चालू हो चुके हैं, जिसे आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कई रीजनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्रयागराज है। इसके अलावा जो है फुर्सतगंज एयरपोर्ट है, अयोध्या, ये सब एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जो रेड में आपको दिख रहा है। ये ब्लू वाला जो है चित्रकूट, इसको अभी लाइसेंस का इंतज़ार है, ये भी करीब करीब बन के तैयार है। कानपुर, लखनऊ ऑपरेशनल हैं और फ़ायदे में चल रहे हैं। इसके अलावा बरेली की बात करें, आगरा की बात करें या फिर हिंडन की बात करें, चालू हालत में हैं, चल रहे हैं। अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ, इसे लाइसेंस का इंतज़ार। जबकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो एक विकल्प के रूप में। वहीं अगर बिहार की बात करें तो सिर्फ एकमात्र एयरपोर्ट नया बना, वो भी उसने भी छप्पड़ फाड़ कमाई करके दी और मुनाफे में, प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन बाकी एयरपोर्ट्स को भी ध्यान में रख के आगे काम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें तो उसे ज़मीन अधिग्रहण के दिशा में इधर से उधर फंसा दिया गया और उसका जो समाधान नहीं निकला। जबकि कई ऐसे एयरपोर्ट्स और भी हैं जो छिपे हुए एक तरह से पारस के पत्थर साबित हो सकते हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। जो एयरपोर्ट चल रहा है दरभंगा एयरपोर्ट, उसके भी विस्तार की कोई जल्दबाजी नहीं है, जबकि अविलंब इसके जल्दबाजी कर देनी चाहिए। इसको सिविल इनक्लेव को विकसित करने के लिए जो है वो ज़मीन अधिग्रहण करके सरकार को हैंडओवर कर देना चाहिए, लेकिन वो अब तक नहीं किया गया। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा लोकसभा में शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।